हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार शिक्षक टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, हिंदी में कह सकते हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 to 5। हम करें दोस्तों वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं जनरल नॉलेज के, जो कि एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन सारे के सारे कवर करें। अभी इस वीडियो में रहने वाला है, ये है पार्ट नंबर सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 तक। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं आपके जो एग्जाम पैटर्न होता है इसमें एक सेट में। इसको हम 5 पार्ट में कवर करते हैं और हर पार्ट में रखते हैं 30 क्वेश्चन। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। और ये बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 सेट दिए हुए हैं। टोटल कह सकते हैं एक में 150 होते हैं, 3000 क्वेश्चन है। 3000 क्वेश्चन का हम आपको फ्री में वीडियो सोल्यूशन करवा रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। अगर सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो, आपको पैटर्न तो पता लग ही जाएगा एग्जाम का। एक आपका जो कंटेंट है वो भी रिवाइज होगा, और आपको क्वेश्चन का जो एग्जाम का पैटर्न दोस्तों वो भी पता लगेगा। और क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 सेट नंबर 2 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था दोस्तों। ठीक है, किसके शासन काल में भारत आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फायन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हेनस्वांग आया था, हेनस्वांग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, एच से हेनस्वांग, एच से हर्षवर्धन, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस वर्ष सुल्तान अब्राहम लोधी को हराया। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कब हराया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था ये किया था, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कब किया था, 1837 में। क्वेश्चन नंबर 94, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। दोस्तों वंदे मातरम किसने निकाला था आपको बताइए होगा। ठीक है, मैडम भिक्का जी कामा। और कहाँ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक आनंद मठ से। क्वेश्चन नंबर 95, आजाद हिंद फौज का इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में कहाँ अस्तित्व में आई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये अस्तित्व में आई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। 21 अक्टूबर 1943 को अस्तित्व में आई, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, वंदे मातरम पहली बार दोस्तों ध्यान रखेंगे इसकी रचना करी थी, जैसे मैंने बताया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसे पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1896 कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 97, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती है दोस्तों। मजबूत मांसपेशियां शरीर की सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हृदय की मांसपेशियां। ठीक है, सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशी हृदय की है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष ये थे देशबंधु चित्तरंजन दास, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया जनवरी समताप रेखा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है दोस्तों। बिहार में कौन रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है, तो ये है, ध्यान रखना आपको, बिहार का भागलपुर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला
स्थान है, विश्व में भी है और भारत में भी है, मानिसराम मेघालय। क्वेश्चन नंबर 102, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, मानचित्र और ग्लोब में एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं को कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड भौगोलिक ग्रिड। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, भौगोलिक ग्रिड नक्शों और ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को काटती है। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है 22 भाषाओं को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? दोस्तों नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इससे पहले क्वेश्चन बच गया शायद, एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ, मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? ठीक है, पता ही होगा आपको, ये होती है मलेरिया। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 105, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 107, लुसाई कहाँ रहने वाली जनजाति आबादी को दिया गया नाम है? लुसाई जनजाति है दोस्तों, ये रहती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, त्रिपुरा में। ध्यान रखेंगे कहाँ की जनजाति है, त्रिपुरा की जनजाति है ये। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस शहर में जहाज निर्माण उद्योग स्थित है? दोस्तों इनमें से जहाज निर्माण उद्योग स्थित है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोचीन में। ठीक है, केरल के कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 109, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बाघ। क्वेश्चन नंबर 110, नेपागर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? नेपागर दोस्तों ध्यान रखेंगे, नेपागर देश की पहली स्वदेशी अखबारी कागज निर्माण इकाई है और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, किससे संबंधित है? अखबारी कागज। क्वेश्चन नंबर 111, पालवंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ध्यान रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था और इसे 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जो भी दस्तावेज थे इसके जला दिए गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, किसने करी थी स्थापना? राजा धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 112, 112, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, थार मरुस्थल एक दोस्तों शुष्क मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत एवं पाकिस्तान तक है। और ध्यान रखेंगे थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसे कहा जाता है, बाल स्तूप को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता है बरखाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? कौन सा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? अब देखो दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय स्वशासन की चिंता नहीं है। ठीक है, कौन सा? सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव किसकी विशेषता नहीं है? ये स्थानीय स्वशासन की। और ध्यान रखेंगे, संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए राज्य सरकारों की चिंता का विषय है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सार्वजनिक व्यवस्था। दोस्तों ये जो कार्य है स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 114, दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या कहते हैं उसे? नदियों का संगम। क्वेश्चन नंबर 115, किस भारतीय शहर को सात द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इसके वास्तुकार जॉर्ज विटेट थे। मुंबई भारत की दोस्तों क्या है? आर्थिक राजधानी भी है और इसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? सात द्वीपों का शहर मुंबई। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, राइट राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 116,
निम्नलिखित में से किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री प्रधानमंत्री 3 फरवरी 2024 को बनाया गया? तो इनका नाम है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, इनका नाम है मिशेल ओनील। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा जन जानवर 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, नर हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, फिर वे अपने झुंड को छोड़कर अकेले घूमते हैं। हाथी के झुंड के मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे होते हैं। सबसे बूढ़ी मादा झुंड की नेता मानी जाती है। ठीक है, तो इनमें से कह सकते हैं कोई भी ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 में से कोई नहीं। क्या होता है? हाथी, नर हाथी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित अवस्था में से किसके लिए बल की आवश्यकता है? किसके लिए दोस्तों बल की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। किसके लिए बल की आवश्यकता है? किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए दोस्तों फोर्स की आवश्यकता होगी, कह सकते हैं। किसी सरल रेखा पर एक कोण को पूर्ण चिकनी सतह पर स्थिर गति चलाने के लिए यहाँ पे बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सतह क्या है? चिकनी है, और रेखा क्या है? सरल है। किसी चलायमान कण को रोकने के लिए दोस्तों बल जरूरी चाहिएगा। ठीक है, कोई भी बॉडी मोशन में है उसको रोकने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी दोस्तों बल की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। तो राइट आंसर होगा ए सी डी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। ठीक है जी, इसका आपतन कोण क्या होगा? तो दोस्तों ये आई, मान लो कोई ये लाइन आई, ये है सरफेस, ये सरफेस है दोस्तों, और इससे कितने एंगल पे चली गई है? आपतित होगी, 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। ये एंगल टोटल कितना है? 90 डिग्री है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच के कोण को आपतन कहते हैं। एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। दिस इज इक्वल टू दिस, इसको 90 है टोटल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितना होगा एंगल आपतन कोण होगा? 45 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? ठीक है, तो भूमि की दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैविक खाद जीवों का ऐसा समूह है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करता है? परिपोषित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है जैविक खाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जैविक खाद के मुख्य सोर्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जीव समूह क्या बोलते हैं? इसको जैविक खाद। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।